Hello students, today we are going to discuss the Sutix chapter semi-solids. From semi-solids क्या है? Means the consistency of material that is neither solid or nor liquids. इसमें आ जाती हैं ointment, paste और jellies जो for topical applications, for protections of skins और for its emollient effect use होती हैं. इसमें आ गया like cream, paste, jellies. Some special semi-solid preparation which are administered to the body cavities after turning them into a solid mass means जो हम rectum में देते हैं, these are known as suppositories. So these are prepared with material used for semi-solids but administered in solids form. मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं. फर्स्ट वन आ गया हमारा ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट क्या है? सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस कंटेनिंग मेडिसिनल एजेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन ए फैटी बेस. मीन्स जिनका बेस जो होगा फैटी बेस होगा और यूनिफॉर्म डिस्पर्स पार्टिकल होंगे. सो दैट इंक्लूड्स द सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फ्री ऑफ ऑलिगजीनियस मटीरियल्स. These are mainly used for application to the skin with or without injections. So that may be oligogenous or free of oligogenous substance. Means oligogenous means white ointment और free of oligogenous substance means उसमें होगा polyethylene glycol ointment. और देयर में भी इमल्शंस जिसमें होगा वैक्स लाइक मटेरियल्स कंटेन हायर प्रपोर्शन ऑफ वाटर. हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट में भी इधर वाइकल्स फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस जो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए उसमें अदर केमिकल्स होंगे. सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ऑइंटमेंट में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज बेस्ड ऑन देयर पेनिट्रेशन. अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज and their therapeutic properties, these are classified into different parts. First one is epidermic ointment. epidermic हो गए जो application on epidermis layer so produce local effect. means कि जो skin की जो layer है उस पर local action के लिए हो गए वो हो गए epidermic. These are not absorbed, mainly used as a protective, एंटीसेप्टिक, लोकल एंटी इन्फेक्टिव और पेस्टिसाइड्स. एंडोडर्मिक्स जो ऑन द डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यूज़ जो डीप स्किन के अंदर डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यूज़ में दीज आर पार्शली अब्जॉर्ब्ड सो एक्ट एज ए इमोलिएंट्स, लोकल इरिटेंट. डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स जो हो गए फॉर डीप पेनिट्रेशंस मीन्स कि डीप फॉर्म में स्किन के अंदर सो रिलीज द मेडिकेमेंट्स पासिस थ्रू द स्किन, सिस्टेमिक इफेक्ट शो करेंगे. नेक्स्ट आ गया हमारा ऑइंटमेंट क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज़. इसमें आ जाएगा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. एंटीबायोटिक क्या है? जो हम इन्फेक्शंस के लिए देते हैं. सो दीज आर यूज्ड मेनली टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बेसिट्रेसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन. दीज आर mainly used as antibiotic ointment. Next है keratolytic ointments जो to remove the और soften the horny layers of the skin. केराटिन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल लाइक रिसोर्सिनॉल, सल्फर, सैलिसिलिक एसिड्स. नेक्स्ट आ गए हमारे काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट. दीज आर अप्लाइड टू इरिटेट द स्किन और रिड्यूस एनी इरिटेशंस. मीन्स कि जो ऊपर रैशेज हैं या रेडनेस उसको रिमूव करने के लिए और डीप सीटेड पेन उसके लिए यूज़ करेंगे हम. सो ड्रग यूज लाइक कैप्सिकम, मिथाइल सेलुलोज और लियोरेजिन आयोडीन मेनली यूज एज ए काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट. सो नेक्स्ट ऑइंटमेंट यूज फॉर डैंड्रफ ट्रीटमेंट मीन्स कि जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ इसमें आ जाएगा सेट्रिमाइड ड्रग, सैलिसिलिक एसिड्स. नेक्स्ट ड्रग फॉर पसोराइसिस ट्रीटमेंट लाइक कोलतार, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डाइथ्रानॉल, सैलिसिलिक एसिड. सो इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेबल ऑइंटमेंट बेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पसोराइसिस. नेक्स्ट आ गया पेस्टिसाइड्स ऑइंटमेंट. पेस्टिसाइड्स जो इनहिबिट्स द डिस्ट्रॉयर इनहिबिट्स द लिविंग इन्फेस्टेशंस लाइक लाइस, टिक्स. सो ड्रग्स जो मिक्स की जाती हैं, ड्रग्स मिक्स विद ऑइंटमेंट बेस लाइक बेंजाइल, बेंजोएट, हेक्साक्लोराइड, सल्फर. सो दीज आर यूज एज ए पेस्टिसाइड्स ऑइंटमेंट. एंटी फंगल्स जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए फंजाइस को किल करने के लिए यूज़ करेंगे हम. दीज आर यूज टू इनहिबिट्स और किल द फंजाइस. दीज आर नोन एज एंटी फंगल्स लाइक
नाइस्टेटिन, सैलिसिलिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स। एंटी इन्फ्लामेटरी जो reduce the inflammations, allergic conditions of the skins, so these are known as anti-inflammatory ointment like steroids, betamethasone, hydrocortisone and its acetate, mainly used as anti-inflammatory agents. एंटीबायोटिक्स जो इचिंग को ट्रीट करने के लिए, हम जो स्किन इरिटेशन है, स्किन के ऊपर किसी भी पार्ट के ऊपर इचिंग्स है, उसके लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लाइक बेंजोकेन, कोलतार। एस्ट्रिंजेंट्स precipitate the proteins, so as astringent ointments that cause contractions of the skin, decrease discharge. So astringents को हम मिक्स करेंगे विद ऑइंटमेंट बेस लाइक कैलामीन, जिंक ऑक्साइड्स, एस्टिक एसिड, टैनिक एसिड्स, वो बन जाएगा हमारा एस्ट्रिंजेंट्स ऑइंटमेंट। नेक्स्ट एंटी एक्जिमेटस ऑइंटमेंट्स जो टू प्रिवेंट ऑजिंग एंड एक्सक्रीशंस फ्रॉम द वेसिकल्स ऑन द स्किन्स, जो स्किन वेसिकल से एक्सक्रीशंस है उसको प्रिवेंट करेंगे। सो दीज आर मिक्सड विद ऑइंटमेंट बेस लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन, कोलतार, सैलिसिलिक एसिड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग ऑइंटमेंट जो प्रोटेक्ट द स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे लाइक फ्रॉम सन रेज, फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम एयर और अदर केमिकल्स। सो दीज आर नोन एज प्रोटेक्टेंट ऑइंटमेंट्स। इसमें है ड्रग्स लाइक कैलामीन, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो सन क्रीम, सन लोशंस में यूज़ होता है। सो अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ सेमी सॉलिड इज़ यूज इन द पेनिट्रेशंस ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन्स, मीन्स कि जो ड्रग है स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होती है। सो व्हीकल अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन्स और इफेक्ट द पेनिट्रेशंस ऑफ दैट ड्रग। So that ointment base has important role in preparations of topical application, means जो भी हम क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ऑइंटमेंट बेस यूज़ किया है। सो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, दे शुड हैव डिफरेंट आइडियल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स कि इसके लिए बेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। दे शुड बी स्टेबल, न्यूट्रल इन रिएक्शंस, नॉन इरिटेटिंग, मीन्स कि स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन ना हो। इन ड्रग्स दैट शुड बी कंपैटिबल विद ऑल मेडिसिन, मीन्स कि जो बाकी केमिकल्स हम इसके साथ मिक्स करेंगे उनके साथ मिक्स होना चाहिए। दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर, दैट शुड एक्ट एज ए व्हीकल फॉर मेडिकामेंट, दैट शुड बी एफिशिएंट ऑन ड्राई, so that should be composed of readily available ingredients of known compositions, that should be easily compounded by pharmacists, capable of holding at least 50% of water, that should get melted or softened at body temperatures, so that the ointment base must possess this property, but practically it's not possible to all these property in a single base, so we can use a combination, the any type of ointment used according to their physical or physiochemical properties, means कि इसमें हम ऑइंटमेंट बेस के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे पहले, जो भी उसकी फ़िज़िकल और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है उस अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑइंटमेंट बेस हमने चूज़ करना है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस, फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोकार्बन, सेकेंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड वाटर मिसिबल और फोर्थ वन इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस। Hydrocarbon base, these are not absorbed by the skin, they remain on the surface or as a fluid layer, they retain body heat, immiscible with water, sticky in nature, these are inert or prepared large with saturated hydrocarbons, these are suitable for sterile preparation, they are stable to dry heat sterilization, so they have very low water absorptions, they are stable for dry skin, they are readily available, also soft paraffin, hard paraffin, liquid paraffin can comprise as a hydrocarbon ointment base। नेक्स्ट है हमारा absorption basis, जो सिमिलर है टू हाइड्रोकार्बन बेस बट डिफरेंस है इज़ दैट दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है लाइक इन वूल फैट, बीज वैग, कोलेस्ट्रोल्स, सो दे कैन absorb considerable amount of water। So adsorption base further classified into two parts, that is non-emulsified or water in oil type emulsions। Non-emulsified जो absorb water
वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस बनाएगा। द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर, बिकॉज उसमें क्या है, वन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर स्टिरोल इमल्जेंट्स। सो दिस दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन कंपेयर्ड विद हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं, इजिली स्प्रेडेबल एंड ऑयल सॉल्वर ड्रग टू पेनिट्रेट द स्किन, लेस एक्लूसिव्स और गुड इमोलेंट्स प्रॉपर्टीज़। सो कॉमनली यूज जो है नॉन इमल्सिफाइड बेस, इसमें आ जाएगा स्टिरोल इमल्जेंट्स, दीज आर वूल फैट और वूल अल्कोहल्स। अनदर ऑइंटमेंट लाइक वूल फैट, हार्ड पैराफिन, soft paraffin, white or yellow soft paraffin, cetostearyl alcohols, so that can absorb 50% of its weight of water. So it's mainly used as a adsorption base. So they are suitable base for the ointment because they can absorb water. They assist adsorption of active ingredients. Another drug used as adsorption ointment base like hydrophilic petroleum, जिसमें होगा which contain 3% cholesterol, 3% stearyl alcohol, 8% beeswax, 86% white soft paraffin. नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शंस, मीन्स कि जो कैपेबल ऑफ अब्जॉर्ब मोर वाटर और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट इन केस ऑफ नॉन इमल्सिफाइड एडजॉर्प्शन बेस। मीन्स कि वाटर इन ऑल टाइप में भी कैपेबिलिटी है कि अब्जॉर्ब मोर वाटर। सो डिफरेंट ड्रग्स लाइक हाइड्रस वूल फैट, जो विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनहाइड्रस वूल फैट, जिसमें होगा 70% और वाटर 30%। सो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट एंड वाटर होगा। नेक्स्ट है वाटर मिसिबल बेसिस, जो एडजॉर्प्शन, दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, कैन इमल्सिफाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बट इमिसिबिलिटी विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स कि जो इमल्सिफाई होंगे विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बट इमिसिबिलिटी शो करेंगे एक्सेस ऑफ वाटर के साथ। सो ऑन द अदर हैंड वाटर मिसिबल ऑइंटमेंट बेस इजीली रिमूव, जो वाटर मिसिबल बेस हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे जब वॉश करेंगे विद वाटर। सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ एनहाइड्रस वाटर मिसिबल बेस लाइक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेस, एनानाइनिक इमल्सिफाइंग वैक्स, सेट्रिमाइड, इसमें आ जाएगा कैटाइनिक इमल्सिफाइंग वैक्स, सीटोमैक्रोगोल्स जो नॉन आइनिक इमल्सिफाइंग वैक्स। So there are different advantages of water miscible ointment. These are used to prepare oil in water type creams. They can applied when easily remove, means कि easily remove हो जाते हैं skin से, show miscibility with other, don't interfere with the physiology of skin, good contact with the skins because due to presence of emulsions. They have good texture, easily remove from skin. नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर सोल्युबल बेसिस। वाटर सोल्युबल बेसिस, दीज ऑइंटमेंट बेसिस आर कम्प्लीटली वाटर सोल्युबल, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैक्रोगोल्स, जो पॉलीथायरीन ग्लाइकोल्स है उससे प्रिपेयर होते हैं, जो बनता है बाय मिक्सचर ऑफ पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एंड वाटर। सो दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट्स, दीज आर द लिक्विड्स। जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो लिक्विड होंगे, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो सॉलिड्स होंगे। सो मैक्रोगोल्स आ गया 200, 300, 400 विस्कस लिक्विड्स, और मैक्रोगोल जो 1500 है दैट इज सेमी सॉलिड्स। सो ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग, जब हम कंबाइन करेंगे लिक्विड और वैक्सी फॉर्म को तो वो बन जाएगा ऑइंटमेंट। सो दैट हैव मैनी एडवांटेजेस। एक तो है कि दीज आर वाटर सोल्युबल, easily miscible with tissue exudates, good absorption through the skins, act as a solvent for many water insoluble drug like जो steroids है, hydrocortisone, sulfonamide, andiconic acids, greasyless, easily spreadable, non stick होंगे, they have satisfactory aging property, don't hydrolyze, और rancidity और microbial growth है वो नहीं होगी। these are compatible with वाइड रेंज ऑफ डर्मेटोलॉजिकल मेडिकामेंट्स, भी जो अदर टॉपिकल प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं हम उसके साथ कंपेटेबल होंगे, लाइक
ammoniated mercury, yellow mercuric oxides, zinc undeconates. There are some disadvantages like drugs, resorcinol, salicylic acid, tannic acid. ये क्या करते हैं? That cause softening of the solid polymers ड्यू टू कम्प्लेक्स फॉर्मेशन. मीन्स कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से जो पॉलीमर्स हैं, सॉलिड पॉलीमर्स हैं, वो सॉफ्ट हो जाएगा. ये है इसके डिसएडवांटेजेस. सॉर्बिटॉल दैट कैन हार्डन द लिक्विड मैक्रोगोल्स. ये हार्ड करेगा लिक्विड मैक्रोगोल्स को. दे हैव लिमिटेड अपटेक ऑफ वाटर, हाइग्रोस्कोपिक होंगे इन नेचर्स, और they get dissolved when the proportion of water reaches to 500, so not stable for incorporating drugs. They reduce the activity of some antimicrobial agents like phenol, hydroxybenzoate, quaternary ammonium compounds है. So good solvent for polyethylene baccalates, so not stable for container and closure of macrogol ointment. Thank you.